जीएससी लेक्चरर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये सब के सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षघात हो गया है। ओके, क्या उसको होता है पक्षघात? पक्षघात को टेट्राप्लेजिया कहा जाता है। तो ये केवल क्या होता है? केवल हाथ में, केवल दाएं हाथ में, केवल बाएं हाथ में, या दोनों पैरों में, या दोनों हाथों में? तो इसका आंसर हो जाता है डी, या दोनों हाथों में होता है। ठीक, इसका कारण ये होता है कि मानव मस्तिष्क में जो ब्लड की आपूर्ति कम हो जाती है या फिर ब्लड की कोई एक नस फट जाती है, जिसके कारण यह रोग हो जाता है, जिसे पक्षघात कहते हैं। पक्षघात को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लकवा, गाँव में लकवा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर बनेगा डी, अर्थात दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में होता है और जिससे व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा। बासमती चावल किसके बारे में बात की जा रही है? तो बासमती चावल के बारे में बात की जा रही है कि दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर बन जाता है इमाइलोज नामक स्टार्च पाया जाता है, जिसके कारण बासमती चावल क्या होते हैं, उसके दाने पकने के बाद लंबे हो जाते हैं। और यह विश्व का यह विश्व का सबसे खुशबूदार चावल होता है। ठीक, तो विश्व का सबसे खुशबूदार चावल अगर कोई है तो कौन सा है? बासमती होता है। इसकी इसमें खुशबू होती है। ओके, खुशबू होती है। और इसकी जो मांग होती है, वो कहाँ है? तो इसकी मांग है सबसे ज़्यादा अमेरिका में, यूएसए में। ओके, तो इसकी सबसे ज़्यादा मांग कहाँ है? तो यूएसए में है। और अगर बात की जाए तो इसका जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में। तो भारत में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर बात की जाए तो एमपी में होती है। एमपी में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बासमती चावल का। और ठीक, इसे मध्य प्रदेश पूषा बासमती 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो पूषा बासमती 1 के नाम से जाना जाता है, ये इसकी किस्म है। और अगर बात की जाए इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो इसका नाम है ओराइजा सैतिवा नाम है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक, तो ये भी याद रख सकते हैं, ओराइजा सैतिवा ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है बासमती चावल का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। तो लोहे की कमी से कौन रोग उत्पन्न होता है? तो लोहे की कमी से उत्पन्न होता है रक्तहीनता। ओके, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, विटामिन ए की कमी से हो जाता है, जिसे विटामिन ए की कमी से, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। वर्णांधता ये वंशानुगत रोग होता है, वंश के आधार पर होता है। ठीक, जिसमें ये भी आंखों को ही प्रभावित करता है। तपेदिक जो होता है वो क्या होता है? अत्यधिक इसमें पेचिश होने लगती है, उसे तपेदिक कहते हैं। ठीक, तो इसका रक्तहीनता की बात की जाए तो ये लोहे की कमी से होता है। ओके, और यह ज़्यादातर देखा जो गया है, ये हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है। ठीक, किसकी कमी हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। होमोग्लोबिन की कमी ओके शरीर में हो जाती है, और इससे ज़्यादातर जो प्रभावित होती हैं तो महिलाएं ही प्रभावित होती हैं, उनकी क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी हो जाती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो मानव में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की कमी से होता है। ओके, ये वजह से बनती है। ठीक, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगर बात की जाए इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके जो लक्षण होते हैं वो कमर में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द। ठीक, तो कमर में दर्द और मूत्र परित्याग में कठिनाई। तो मूत्र परित्याग में क्या होती है? पीड़ा उत्पन्न होती है। ठीक, परित्याग में कठिनाई होती है और असहनीय पेट में दर्द हो जाता है। ये लक्षण हो जाते हैं, 3 हैं लक्षण, तो ध्यान देंगे। तो पेट में दर्द भी होता है, पेट में दर्द। ओके,
कमर में दर्द, पेट में दर्द और मूत्र परित्याग में कठिनाई। और ये जो होता है अक्सर देखा गया है ये कि ये जो किताबें बताती हैं वो बताती है ये 30 से 60 वर्ष की आयु में ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब के समय में तो हर बच्चों को भी इसकी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। ओके, तो गुर्दे की जो पथरी होती है, ठीक है, वो इसके ये लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि अगर कोई मानवीय रोग है और विश्व के बृहत्तम क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर कौन सा हुआ? ये सही हो जाएगा। पेंडेमिक उसको कहा जाता है। जैसे आपका कोविड-19 हुआ था ना, तो कोविड जो 19 है तो उसको भी ये एक कैसा रोग था? तो ये भी एक पेंडेमिक रोग था, ठीक, जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो मृदा से संबंधित कौन है? तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा एंडेफिक। ईडेफिक जो होता है वो मृदा से संबंधित होता है। ओके, यह एक क्या होता है? भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में व्यक्त करते हैं। और अगर बात की जाए बायोटिक की, तो बायोटिक एक जैविक घटक है। ओके, बायोटिक क्या है? एक जैविक घटक होता है, जैविक घटक है। ओके, और अगर बात की जाए क्लेमेटिक की, तो क्लेमेटिक की अगर बात की जाए तो ये इसका संबंध जलवायु से होता है। क्लाइमेट मीन्स क्या होता है? जलवायु होता है, जलवायु होता है। ओके, और टोपोग्राफी की बात की जाए तो टोपोग्राफी जो होता है ये जो है स्थलाकृति से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो स्थलाकृति से संबंधित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान 98 फ़ारेनहाइट होता है, तो इसके बराबर सेंटीग्रेड में जो तापमान होगा वो क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37.5 डिग्री बनता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? अगर आप लोग कमेंट में आंसर देना चाहते तो दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 36 पॉइंट क्या बनेगा? 89 बनेगा। ठीक, मानव शरीर का जो तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, लेकिन इसको क्या हुआ? सामान्यतः 37.5 डिग्री कहा जाता है। ओके, केल्विन में अगर व्यक्त किया जाएगा तो 37 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक गिलास पानी पीने में से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो पानी में क्या होता है? 0 कैलोरी ऊर्जा होती है, उसमें कोई ऊर्जा पानी में नहीं पाई जाती है। ओके, अगर बात की जाए तो इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं पानी में। जब तक आप कुछ खाना नहीं खाएंगे तब तक आपको कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। अर्थात पानी में क्या होता है? 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमारे शरीर को किसकी? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, पानी आदि की आवश्यकता होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो प्लास्मिड का। आंसर नंबर बी बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तना है? तो तना इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आंसर नंबर आपका जो दिया गया है अदरक। अदरक एक तना है। ठीक, गाजर की बात की जाए तो गाजर एक जड़ है। गाजर एक जड़ है। शलजम की बात की जाए तो ये भी एक जड़ हो जाएगा। ठीक, शकरकंद, शकरकंद की बात की जाए तो शकरकंद हो जाता है, ये भी आपका तना हो जाता है शकरकंद। 1 मिनट रुक जाएंगे। अदरक, हल्दी, प्याज, केसर, आलू, ओके, इसी के अंतर्गत आते हैं। शलजम, शकरकंद, ये भी क्या है? जड़ है। तो शकरकंद भी क्या है? एक जड़ होती है। तो ये तीनों के तीनों जड़ हैं, बाकी जो अदरक है वो तना होता है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 120 mmHg है तो
उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? Hg मतलब होता है क्या? Hg मतलब क्या हो जाएगा? Hg मतलब हो जाएगा आपका मरकरी हो जाता है। ठीक, Hg मतलब क्या होगा? मरकरी। तो हृदय शरीर के सभी भागों को नलिकाओं के द्वारा रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। इसी रक्त प्रवाह के समय हृदय एक दबाव पैदा करता है जो रक्त नलिकाओं के अंदरूनी भाग पर पड़ता है, ओके, जिसे रक्तचाप कहते हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी किसका? मरकरी मतलब पारा होता है, ओके, और जिसे Hg से व्यक्त किया जाता है। ठीक, जिससे Hg से। और पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो पारा एक मरकरी क्या है? तो मरकरी एक धातु है। ठीक, मरकरी एक क्या है? तो मरकरी एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो सिनकोना की बात की जाए तो वृक्षों के छाल से प्राप्त किया जाता है सिनकोना। ओके, आंसर नंबर डी बनेगा। ठीक, और सिनकोना एक दक्षिणी अमेरिकी पेड़ है। ये कहाँ का पेड़ है? तो साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का पौधा है। और इसका प्रयोग किससे इससे कुनैन प्राप्त किया जाता है। ठीक, सिनकोना से क्या प्राप्त किया जाता है? कुनैन। इससे जो प्राप्त किया जाता है कौन? कुनैन प्राप्त किया जाता है, जो मलेरिया के रोग में इस्तेमाल होता है इसका। इसमें तो मलेरिया में, ठीक, तो मलेरिया में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग। लौंग क्या है? तो लौंग एक सूखे फूल है। ठीक, तो लौंग क्या है? ना तो ये गांठ है न जड़ है, तो एक फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान। मानव शरीर का तापमान क्या होता है? ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, अर्थात मानव का जो टेम्परेचर होता है वो बराबर रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके फिजिक्स से क्वेश्चन है। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? पायरोहीलियोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन में किया जाता है। ठीक, किसमें? सोलर रेडिएशन में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो अर्धचालक ये तो चालक नहीं है, एल्युमिनियम हो सकता है या जर्मेनियम। तो आंसर नंबर कौन सा बनेगा? एल्युमिनियम बन जाएगा। एल्युमिनियम क्या होता है? अर्धचालक। ठीक, आंसर नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, आकाश का रंग आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। ओके, जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक, किसको प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रकाश को प्रदर्शित करता है। अगर किसी में क्या हो, प्रकीर्णन लग जाए तो इसका मतलब उसका जो रंग होगा वो नीला हो, काला हो, अगर रंग देता है तो वो प्रकीर्णन के कारण ही ये घटना घटित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिएगा, नैनो प्लेग संबंधित होता है। तो नैनो प्लेग क्या है? तो नैनो प्लेग एक छोटे सुनने का यंत्र होता है। एक छोटे सुनने का यंत्र होता है नैनो प्लेग। ठीक, जो कान वान में बड्स वर्ड लगाया जाता है, जिसे क्या होता है? बालू और रेत के कण से बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो जो क्या होता है, जिनके दांत खराब होते हैं तो रोगियों के दुकान पर जाते तो उनको कौन सा लेंस से देखा जाता है? कौन से लेंस से? ठीक, दर्पण से देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण से। ठीक, नाक कान गला जो भी होता है वो सब किसके प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हेडलाइट, सोलर कुकर, इन सभी में नाई की दुकान पर ही भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक, और यह सर्वप्रथम फ्रांस में बॉक्साइट नामक स्थान पर मिला था। ठीक, इसका जो नामकरण है वो किस कारण हुआ है? तो इसे फ्रांस में पाया गया है। ठीक, और किस स्थान पर? तो बॉक्साइट स्थान पर पाया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया बॉक्साइट। ओके,
भारत में इसका सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में होता है बॉक्साइट का उत्पादन। ठीक, उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा हो जाता है तांबा एवं टीन का मिश्र धातु हो जाता है। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, इसमें कितना कितना मिलाया जाता तो बनता है? तो इसमें 89% क्या होना चाहिए? कांसा, वो क्या होता है? तांबा। ठीक, तांबा कितना होना चाहिए? तो तांबा 89% होना चाहिए। ठीक, और जस्ता जिसे टीन बोलते हैं 11% होना चाहिए। टीन कितना? 11%। तो ये भी याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।